वही भागीदार बाप यज्ञ के आदि में शरीर छोड़ने के बाद जब ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ देती है तो यज्ञ में आकर के दोबारा ऐड हो जाता है। वही बाप बीज रूप आत्मा, वो बीज को बीज रूप स्टेज धारण करने में कोई मेहनत नहीं लगती। जो है ही बीज रूप, बीज बोने वाला है, सारी सृष्टि को जन्म देने वाला बीज है। बीज माना पिता, उसको अपने स्वरूप में टिकने में कोई मेहनत नहीं है। और आत्मा को मेहनत हो सकती है। जो जड़ों में बैठी हुई आत्माएं हैं वो जड़ स्वरूप है, विस्तार वाली है। टहनियों और डालियों में बैठी हुई आत्माएं वो और ही विस्तार वाली है। जो विस्तार में जिनका जाने का स्वभाव होता है, संस्कार होता है, वो खुद भी विस्तार में जाते हैं, दूसरों को भी विस्तार में ले जाते हैं। खुद भी सार में नहीं टिक पाते और दूसरों को भी सार में नहीं टिकने देते। सार है निराकार। जो निराकारी स्टेज में टिक जाता है तो तुम बच्चों को प्रदर्शनी में समझाना चाहिए। तुम्हारे लिए सहज है, जड़ चित्रों की प्रदर्शनी नहीं। कौन से चित्रों की प्रदर्शनी? चैतन्य चित्र की प्रदर्शनी में तुम्हें समझाना चाहिए। देखो निराकार, निराकारी स्टेज में टिकने वाला गीता का भगवान अभी इस सृष्टि पर कार्य कर रहा है। जो भी धर्म पिताएं हुए हैं वो सब निराकारी स्टेज वाले थे। उन बापों का भी बाप, सब धर्म पिताओं का भी बाप, वो तो कितनी निराकारी स्टेज वाला होगा। उस निराकारी स्टेज वाले बाप को प्रत्यक्ष करना निराकारी स्टेज वाले बच्चों का ही काम है। ऐसे बच्चे जिन्होंने श्रीमत को फॉलो किया है। श्रीमत बाप की श्रीमत है, कोई देहधारी को याद नहीं करना है। अगर कोई देहधारी को याद किया तो पतित बन पड़ेंगे। एक निराकार बाप को याद करना है। क्या ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है? ब्रह्मा तो है ही बड़ी माँ, माँ तो होती ही धरणी है। धरणी तो साकार ही होती है। साकार धरणी में निराकार बीज बोया जाता है। तो धरणी को अगर याद करेंगे तो बुद्धि मिट्टी का रूप पकड़ेगी या निराकारी स्टेज पकड़ेगी? मिट्टी बनती रहेगी। बाप कहते हैं अभी ब्रह्मा को याद नहीं करना है, ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखना है। चाहे बेसिक नॉलेज हो चाहे एडवांस नॉलेज हो, क्योंकि ये भूल बेसिक नॉलेज में भी देखी गई, अम्मई अम्मा अम्मई अम्मा, और एडवांस नॉलेज में भी ये भूल देखी जा रही है, अम्मई अम्मा अम्मई अम्मा। माँ को बुलाना थोड़ा याद करना होता है। बुलाएंगे तो भी बुद्धि में चेहरा याद आएगा। ब्रह्मा कुमारियां अभी भी आवाहन कर रही है, आओ। फिर किसी को योगदान देना। किसको आओ? किसको कहती है? ब्रह्मा बाबा को आवाहन कर रही है, आओ। अरे पतित पावन आओ या ब्रह्मा बाबा आओ? कौन सदगति करेगा? है? हाँ, तो सदगति कौन करेगा? सतित का जो सदगति करने वाला है वो तो एक ही बाप है ना। सदगत करने का बाद बाकी जितने भी गुरु हैं वो सब देहधारी हैं, देह में आसक्ति रखने वाले हैं।
खुद भी देह में आसक्ति रखते हैं, खुद भी नीचे जाते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी नीचे ले जाते हैं। देखा जा रहा है, जिन्होंने ब्रह्मा के चोले को याद किया, उन्हें याद करने वालों का वही असर होता जा रहा है जो ब्रह्मा का हुआ। ब्रह्मा ने हार्ट फेल होकर के अचानक शरीर छोड़ा, अकाले मौत हुई, तो उसको फॉलो करने वालों का भी क्या असर हो रहा है? अचानक शरीर छोड़ रहे हैं, अकाले मौत हो रही है, सूक्ष्म शरीर धारण कर रहे हैं। तो जो सूक्ष्म शरीर धारण किया उसमें तो सूक्ष्म देह अभिमान रह गया, अपना शरीर भी नहीं है जिससे हम पुरुषार्थ कर सके। तो बाप कहते हैं कोई को याद नहीं करना है, एक को याद करना है और एक से ही सदगति होनी है। जिस एक से सदगति होनी है वो है गीता का भगवान। ब्रह्मा के स्वरूप में निराकार शिव आता है, ठीक है, रुद्रमाला के मणकों में भी आता है, मानना पड़ेगा, क्योंकि रुद्राक्ष के जो भी मणके हैं उनमें मुख बने हुए, कोई में 1 मुख, कोई में 4 मुख, कोई में 14 मुख। वो मुख मुख लेने की यादगार है। उन मुखों में एक मुख सुप्रीम सोल का भी है। जरूर सुप्रीम सोल ने कभी प्रवेश किया है, लेकिन कब प्रवेश किया ये कोई कह नहीं सकता। मुकर्रर रथ भी ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर शिव की प्रवेशता है, उसको कहने की दरकार ही नहीं पड़ेगी। भगवान कभी अपने को नहीं कहता है मैं भगवान हूं। जो अपन को भगवान कहते हैं, मुरली में उनको क्या टाइटल दिया है? हिरण्यकश्यप। हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज, पा माना पीने वाला। सोने जैसी सच्ची सच्ची आत्माएं जो है इस दुनिया में, उनके तेज को पीने वाला। उन आत्माओं में जितनी भी प्योरिटी की पावर है, उन प्योरिटी की पावर को वो भरी हुई थाली को सफा चट्ट कर जाते हैं। कौन? हिरण्यकश्यप। वो साधु सन्यासियों को बोला है हिरण्यकश्यप। ऐसा हिरण्यकश्यप बनने की जरूरत नहीं है।